हम्म। तो संलिखना, संथारा, समाधि, पश्चाताप, अनुचिंतन, उसमें चल रहा है हमारा लोभ कषाय का। पश्चाताप, अनुचिंतन। अहो भगवान, मैंने इच्छा, आकांक्षा, कामना, वासना, तृष्णा, आशा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा, कितने नाम हैं सब, लगभग पर्यायवाची। इच्छा, आकांक्षा, कामना, वासना, तृष्णा, आशा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा, सभी ये लोभ कषाय गई है। इससे जीवन भर, हाँ भाई मुझे इससे कुछ मिल जाए, अपेक्षा इस तरह से रखी जा रही है, महत्वाकांक्षा अपनी अपनी इंपॉर्टेंस बनाने के लिए। तो लोभ कषाय का सेवन किया, यश, प्रसिद्धि, पद, प्रतिष्ठा, वाहवाही, जय जयकार, ऐसी लोकेशना में पड़ा रहा। ऐसा करके कई पाप प्रवृत्तियों में लीन रहा। उसके लिए मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल, निष्फल। अब आगे के प्रारूप आ रहे हैं इसमें। माता पिता ने, पालकों ने भी, अब पालकों क्यों कहा गया है कि जिनके माता पिता नहीं होते उनको कोई ना कोई तो पालता है ना, तो उनको पालकों का, माता पिता ने, पालकों ने भी, और वैसे ये लिखने वाले गुरुदेव भी, इनके कुछ महीने के थे तो एक चला गया, और 1.5 साल के थे तो दोनों ही माता पिता चले गए थे इनके, 1.5 साल के थे। और ये अपने बताते थे कि माता पिता की 13वीं संतान थी। हाँ जी, जिसमें से 11 तो लिविंग थे, 2 की डेथ हो गई, 13वीं संतान थी मतलब। तो इस हिसाब से देखो जो पहली संतान है वो इनसे कितनी बड़ी होगी। वो पहली जो थी ना वो बहन, वो माँ जैसी थी, मतलब उसने पाला। तो ये ना पालकों ने भी मुझ में ऐसी महत्वाकांक्षाएं भरी, यानी ऐसा लगे सो अपनी लिख रहे हैं, पर ये है सबके लिए कॉमन। मैंने स्वयं भी बाल्यकाल में अनुभव किया कि धन हो, खूब साधन सुविधाएं हो, ऊंची पढ़ाई हो, ऊंची नौकरी, बड़े पैकेज मिले हों, सत्ता हो, अधिकार हो, कारें कोठियां हो, तो उसी का परिवार में समाज में पूछ होती है। ये तो क्या कहते हैं, इसका तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए मैंने भी अपने नाम के साथ पूंछे लगाने का, कई ऊंची ऊंची उपाधियां लेने में सारी शक्ति झोंक दी। बड़ी नौकरियां, बड़े बड़े पद, परिवार में, संघ समाज में, मित्र मंडली में पूछ होने लगी। मेरी लोकेशना को हवा मिली और लोभ बढ़ा, मुझे उसका धिक्कार है, धिक्कार। अंधाधुंध व्यापार, व्यवसाय, उद्योगों में झूठ फरेब कर, हिंसा, चोरी कर, कर चोरी, यानी हिंसा, चोरी, कर चोरी कर कमल टैक्स की चोरी की, खूब धन कमाया, न्याय नीति, कानून, कर्म का न्याय सब कुछ भूलकर लाखों करोड़ों का धन वैभव कमाया, जोड़ा। लोभ, तृष्णा, होड़, कंपटीशन, ईर्षा, मान बढ़ाई इतने हावी रहे कि लाखों कमा लिए तो करोड़पति हो जाऊं, करोड़ों की संपदा होगी तो ऊपर देख इतने सैकड़ों हजार करोड़ की शादी और दहेज कोठी बनाई अमुक ने। और भगवान अपने को प्रतिस्पर्धा में टिकाने हेतु, ऊंचा दिखाने हेतु मैं भी लोभ में पड़ा, होड़ में पड़ा, और कितने कर्मों का संचय कर लोभ कषाय नामा कषाय का खूब सेवन किया। आओ प्रभु, मेरा वह पाप निष्फल हो, निष्फल हो, मैं अपनी आत्मा को धिक्कारता हूं, मुझे धिक्कार हो, धिक्कार। अब आगे है, लोभ में पड़कर मैंने कितनी हिंसा की। धन वैभव के बिना ना तो परिवार चले, और ना इंद्रियों की पूर्ति हो, ना कोई पूछ परख हो। ये मानकर ऐसे उद्योग धंधे किए जिनमें कई त्रस्त प्राणियों, पचेंद्रिय जीवों की घात उपघात हुई। सबके जो नहीं ऐसे प्रारूप दिए गए तो किसी न किसी के वो फिट बैठते होंगे। मतलब ये उन्होंने सारे अपने नहीं लिखे, लेकिन कई जगह पर ऐसे आभास होता है कि अपने लिए, अब इनकी इनकी लाइफ में तो उद्योग धंधे थे ही नहीं, लेकिन लिखे हैं उन्होंने।
तो राज्य का कानून भी तोड़ा, अपराध भी किया, पर लोभ की पूर्ति में मैंने सब कुछ भूलकर एक ही लक्ष्य, कैसे करोड़पति, कैसे करोड़ोंपति अरबपति बन जाऊं, दिन रात परितप्त रहता और ऐसा ऐसे करोड़ों का स्वामी बन गया। कितना छल प्रपंच मायाचार, कितने झूठे लेखे, काले लेखे, कर चोरी, कितने असंख्य अनंत स्थावर काय के जीवों का घमासान किया, बस करोड़पति बन जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। ये भगवंत, इस लोभी आत्मा को, यानी मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मैं लोभ के पाप, उस हेतु अन्य पापों का, देखो लोभ के पाप और उस हेतु अन्य पापों का, उस लोभ की पूर्ति और पाप अकेला नहीं होता, अन्य पापों का प्रायश्चित पश्चाताप करता हूं, मुझे धिक्कार हो, धिक्कार हो। फिर और अगला नमूना है, एड़ी चोटी कर करके भले भाग दौड़ से मैं भी होड़ में टिकने योग्य हो गया, करोड़पति हो गया। तभी देखा मेरी कॉलोनी में, नगर कस्बे में कई करोड़पति हैं, मुझसे अधिक कारें कोठी बंगले वाले हैं। मुझे फिर अरबपति बनूं एक जुनून सवार हो गया। कितने हथकंडे अपनाए, कभी तस्करी की, फिर तस्करों का सरदार बनकर तस्करी की, अवैध रीति से माल का आयात निर्यात किया, विदेशों का निकला कच्चा माल यहां लाकर परिष्कृत कर ऊंचे दामों पर विदेशी बताकर बेचा, लाखों लाख कमा लिए। यहाँ का माल विदेशों में बेचा, देश विदेश में कई शाखाएं खोली, रात रात भर जागता, विदेशों में तब दिन होते यहाँ रात होती। ना कभी गुरु दर्शन, ना प्रवचन श्रवण, अब दिन रात फोन और कंप्यूटर पर दृष्टि। एक नहीं कई प्रकार के धंधे किए, खोटे धंधे भी किए। अहो भगवान, लोभ में पड़कर मैंने पूरा जीवन खपा दिया, इतने तनावों में रहता, इतना परेशान परितप्त रहता, रोग महारोग हो गए, मृत्यु हो जाएगी ऐसा लगने लगा, फिर भी नहीं चेता। देश में विदेश में जाकर उपचार शल्य क्रियाएं करवाई। ये सारे ऐसे नमूने दिए हैं जिस तरह से ना वो खाके बने होते हैं, इस तरह के बनाए गए। ये अपनी अपनी आलोचना जिस तरह से फिट बैठती है। अब और अगला प्रारूप क्या है, अब साक्षात काल सिर पर मंडरा रहा है, लोभ में अंधा होकर करोड़पति अरबपति तो हो गया, इतने कर्म बांधे पाप किया और ये करोड़ों अरबों का धन तो बस छूटने वाला है, साथ जाना नहीं है। अहो भगवान, आपके वचनामृत में आया कि कुमति वश जीव पाप कर्म करके अकूत धन कमाता है। कुमति वश, कुमति में अज्ञानता, कुमति और सुमति अज्ञान, और कुमति वश जीव पाप कर्म करके अकूत धन कमाता है, वैभव बढ़ाता है, पर वह मनुष्य असंख्य जीवों से वैर बढ़ाकर धन छोड़कर कर्म संग में लेकर जाता है। ये आगम की भाषा, आगम की गाथा का बिल्कुल अनुवाद है। तो अहो भगवान, मैं आपकी साक्षी से पूज्य गुरुदेव के समक्ष उस लोक कषाय की पूर्ति में कई पाप करके धन वैभव जोड़ा, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, मुझे पश्चाताप है। मैं अंतःकरण से उस पाप की कमाई से अर्जित संपदा को द्रव्यता भावता अपने से पृथक करता हूं। द्रव्यता और भावता मतलब वैसे भी बोसरा दिया और अंदर भावों से भी। इसके अर्जन में मैंने जो जो पाप किए उसके लिए अपने आप को धिक्कारता हूं, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मैंने उस लोभ में जिन जिन जीवों की हिंसा विराधना की, मनुष्यों का शोषण कर, दुखी प्रताड़ित कर हानि पहुंचाई, उसका भी पश्चाताप करता हूं। वे सभी जीव, सभी मनुष्य मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। मैं सबसे क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। मेरा लोभ और लोभ के कारण किया समस्त पाप निष्फल हो, निष्फल हो, मिच्छामि दुक्कडम। मैं इस समस्त से परे हटकर उसके कारण होने वाले पर भाव से परे होकर, किसके कारण, ये जो पाप किए हैं उसके कारण होने वाले पर भाव से परे होकर, अब पर भाव में उसी कारण जा रहा था ना, अब वो रिवर्स मार रहे हैं, पर भाव से परे होकर स्वभाव में जाता हूं। मात्र ज्ञायक, मात्र ज्ञायक स्वरूपी आत्मा, मात्र ज्ञाता दृष्टा, स्व का ज्ञाता, स्व का दृष्टा, स्वरूपस्थ, आत्मस्थ। तो ये था लोभ के बारे में।
बाकी जिसका अपने साथ जैसे जैसे हुआ उस तरह की आलोचना कर सकते हैं। ये तो नमूने दिए गए हैं। अब अगला है राग मोहनीय वेदनीय कषाय। ये कुछ है राग है, अब इसके साथ ये मोहनीय वेदनीय क्या लगा हुआ है? हैं? मोहनीय कर्म के भेद हैं ये मोहनीय कर्म ही तो है। और वेदन हो रहा है उसका मोहनीय वेदनीय कषाय। वेदनीय का मतलब वो नहीं है, वेदना वाला नहीं है, साता साता वाला नहीं है ये। इस वेदनीय का मतलब कि जिसका अनुभव किया जाता है, वेदन किया जाता है। वेदन करना हो रहा है, और वेदना वेदनीय और अलग वो है। वो वेदनीय साता वेदनीय असाता वेदनीय वो तो अलग से कर्म है। लेकिन यह मोहनीय की भेद में आता है, मोहनी कर्म का भेद। तो अब इसका पहले स्वरूप समझे कि राग मोहनीय वेदनीय कषाय का स्वरूप क्या है। राग और द्वेष ये दो कर्म के बीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। रागो या दोषो ये कम अभियन। राग और द्वेष ये दो कर्म के बीज हैं। ये कर्म मोह से उत्पन्न होते हैं। ये कर्म किससे उत्पन्न होते हैं? मोह से। वो क्या है? अब कहोगे मोह, वो राग द्वेष मोह ही तो है। सोचो जरा, अलग से लाइन है, आगम की भाषा ये। मिथ्या राग मान्यता। है, हाँ। मिथ्या मान्यता। राग और द्वेष ये दो कर्म के बीज हैं, और ये कर्म मोह से उत्पन्न होते हैं। वो मोह कौन सा है? वो मिथ्या दर्शन मोहनी का। दर्शन मोहनी का भेद है। दर्शन मोहनी को मोह कहा है। राग द्वेष और मोह अलग अलग है ना। तो मोह का मतलब दर्शन मोहनी, मिथ्या मान्यता। और राग द्वेष ही चरित्र मोहनी हो गया। और अगर सिर्फ मोह बोलते हैं तो मोह में दोनों आ जाएंगे। तो यहां जो है ना, ये मोह के कारण ही तो राग द्वेष हो रहा है। मिथ्या मान्यता के कारण। मोह का मतलब मिथ्या मान्यता। दर्शन मोहनीय का उदय होने से राग और द्वेष होते हैं। तो राग और द्वेष दो कर्म के बीच में, ये कर्म मोह से उत्पन्न होते हैं। और कर्म से जन्म मरण होता है। अब ये कर्म के बीज है ना ये, यानी इसका मतलब कर्म पैदा हुए। मोह से तो राग द्वेष पैदा हुए, और राग द्वेष से कर्म बन गए। तो ये जो कर्म वो क्या करते हैं? कर्म से जन्म मरण होता है। कर्म से, अब जब तक कार्बन शरीर है तो जन्म मरण होता रहेगा। जब तक ये फॉर्मेट नहीं होती कार्बन शरीर का जो हार्ड डिस्क है, तब तक तो जन्म मरण होता रहेगा। तो कर्म से जन्म मरण होता है, और जन्म मरण ही दुख है। जन्म मरणम दुख। ये गाथा का अर्थ है, इसकी पूरी गाथा आती है उत्तराधर सूत्र में। तो मोहनीय कर्म एक घाती कर्म है। घाती कर्म, ये तो सभी जानते होंगे। घाती और अघाती दो तरह के कर्म हैं। घाती का मतलब जो घात करने वाला है। किसकी? आत्मा के गुणों हाँ, की जो घात। आत्मा की घात करता, आत्मा के गुणों की घात करता है, जो आत्मा के भाव प्राणों की, जिसको कहते हैं भाव प्राणों की घात करने वाले घाती कर्म हैं। और द्रव्य प्राण की घात करने वाले घाती कर्म नहीं है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये मतलब कई बार हम क्या समझते कि हिंसा का अर्थ ही नहीं समझते। हिंसा का मतलब क्या है? वास्तविक हिंसा ये है कि मैं जब अपने भाव प्राणों की हिंसा करता हूं तो वो हिंसा है। और वही हिंसा जन्म मरण का कारण है। और हम क्या सोचते हैं कि वो उसको मार दिया, वो जीप पैर थले नहीं आ गया, ये वो हो गया, वो जीप छोटे मोटे ये कुछ होता है, हम कहते हैं हिंसा होगी हिंसा होगी। और यहां जो शास्त्र कह रहा है वो हिंसा कौन सी है? जिससे जन्म मरण बढ़ता है। वो हिंसा ये है कि अपने प्राणों का, अपने भाव प्राणों की हिंसा होना ही हिंसा है। और ये स्पष्ट आया हुआ, कई बार हमने चर्चा की है। आचार्य सूत्र में पहले ही जो पहला आता है ना, आचार्य सूत्र का पहला अध्याय है, उसमें आता क्या कि मैं कौन हूं, कहां से आया। और उसमें बताते कि भी अनादि काल से जन्म मरण करता रहा है। तो पूछा कि भगवान जन्म मरण का कारण क्या है? तो भगवान ने एक ही शब्द बोला कि हिंसा। और उसके लिए क्या कहा? मां हनो। मां हनो यानी हिंसा मत करो। हनो का मतलब हनन मत करो, हिंसा मत करो। अब इस हिंसा का अर्थ जो है ना, वो थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा कि ये किसको मारने की बात कर रहे हैं।
मां हनो मतलब किसी का हनन मत करो, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि अपने फिर ही वहां अगली अगली गाथा में लिखा है, वो तू ही है जिसका तू हनन करना चाहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो दूसरे की हिंसा कर ही नहीं सकता। वो जो भगवान कह रहे हैं ना, हिंसा किसकी है? वो अपनी है। अपनी का मतलब अपने भाव प्राणों की हिंसा है। और वो हिंसा कब होगी? जब मैं अज्ञानता में जाता हूं, अज्ञानता में या मिथ्यात्व में जाता हूं, मोहनी दर्शन मोहनी के कारण वो मेरी अपने गुणों की घात हो रही है। कि मैं शरीर हूं, और शरीर को किसी ने कोई बाधा डाली, तो अब वो मुझे गिरा दिया। वो जो भाव आ रहा है, उसके प्रति द्वेष का भाव आता है। उसे गाली भी देते हो, हाथ से थप्पड़ भी लगाते हो, पर उससे पहले आपने अपने ज्ञान गुण की हिंसा कर ली। कौन सा ज्ञान? कि मैं आत्मा हूं, और आपने कह दिया मैं शरीर हूं। शरीर को अपना मान लिया ना। ये मोह, ये मिथ्यात्व, ये है हिंसा का कारण। तो मोहनीय कर्म जो है ना, वो वो घात कर रहा है। किसकी घात कर रहा है? ये आत्मा के प्राणों की। और एक नहीं, ये चार प्राण हैं: ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। ज्ञान का अर्थ है स्वयं को स्वयं जानना, पर को पर जानना। स्वयं को स्वयं जानना, पर को पर जानना, ये ज्ञान है। और दर्शन क्या है? स्वयं का अपने को अपना जान देखना, पर को पर देखना। पर को देखो, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान। उसको पर रूप में देखना, पर को पर में देखना, और स्वयं को स्वयं के रूप में देखना, ये दर्शन गुण है। और यदि इसका रिवर्स कर देते हैं कि हम स्वयं को तो जानते नहीं, और पर को अपना मान रहे हैं, शरीर को सबसे पहले, तो ये अज्ञान है। ये मेरे ज्ञान गुण की हिंसा होगी। इसी तरह से दर्शन में अपने को तो अनुभव किया नहीं, अपने को तो देखा नहीं, और पर को अपने रूप में देख लिया कि मैं तो पर हूं। ये मेरे दर्शन गुण की हानि होगी। और इन दोनों के कारण मिथ्या मान्यता होगी कि मैं तो शरीर हूं। शरीर सुख देता है, इंद्रियां सुख देती हैं, परिजन सुख देते हैं, धन सुख देता है, मंत्र तंत्र सुख देते हैं, देवी देवता सुख देते हैं, नमकार मंत्र सुख देता है। सारी मिथ्या धारणा। क्योंकि अब तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। अन्य द्रव्य मेरा कुछ नहीं, मैंने मेरे अपने को छोड़कर, आत्मा को छोड़कर शेष सभी पर है मेरे लिए। नहीं, मैं जीव हूं, तो बाकी पांच द्रव्य तो पर है ही है: धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल। और जीव द्रव्य में भी मेरे को छोड़कर बाकी सारे पर है मेरे लिए। अब मेरे लिए, तो मैं अपने लिए कहूं, तो एक एक केंद्रीय जीव से लेकर विचेंद्रीय तक जितने भी जीव हैं, मेरे को छोड़कर बाकी सब मेरे लिए पर है। और आपके लिए मैं भी पर हूं, मेरे लिए आप पर हैं। तो ये जो सिद्धांत है कि पर मेरे में कुछ कर नहीं सकता, पर मुझ में कुछ कर नहीं सकता, और मैं पर में कुछ नहीं कर सकता, इसको भूल जाते हैं। ये हमारा मेन मेन हमारा जिन वाणी का जो सार वो ये है कि जो भी सुख दुख है वो स्वयंकृत कर्मों का है। कोई भी किसी को ना सुखी कर सकता है ना दुखी कर सकता है, पर हम ठेकेदारी ले लेते हैं। देखो जी, ये जाप करोगे तुम्हारा ये कष्ट दूर हो जाएगा, तुम्हारी साढ़ सती ठीक हो जाएगी, तुम्हारा वो कौन सा बोलते हैं काल सर्प योग ठीक हो जाएगा। ये हो रहा है। तो मैं अपनी, यानी जो हमारा जैन दर्शन है उसको तो लगा दिया, ताक पे रख दिया। नहीं समझते। किसी की बात करो ना तो गालियां देते हैं, है आगे तुम बड़े विद्वान आगे। तो आगम की बात करें, हम आगम के बिना तो बात ही नहीं कर रहे कोई। तो ये जो कह रहे हैं कि पर मेरे में कुछ नहीं कर सकता, मैं पर में कुछ नहीं कर सकता, तो ये जो मेरी मान्यता है, ये उल्टी हो जाती है कि मैं पर का करता हूं, पर मेरा कर रहा है। वो मान्यता होगी। इसलिए हम क्या कहते हैं कि, जबकि यहां आगम में हमने पढ़ा है कि एक निगोदिया जीव मेरे लिए पर है, और साक्षात तीर्थंकर परमात्मा भी मेरे लिए पर है।
तो वो मेरे में कुछ नहीं कर सकते। और फिर एक और गहराई वाली बात है जो बड़ी गहन है, कि यदि कोई किसी का लक्ष्य पर है तो कर्म बंध। हाँ, क्यों, कितनी बार तो ये चर्चा हुई है। पर लक्ष्य, अगर पर द्रव्य पर लक्ष्य है, उससे जो भाव बनेंगे वो कर्म बंध है। वो भाव शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। अब तीर्थंकर परमात्मा के प्रति दृष्टि है तो शुभतम भाव हो गए ना, पर कर्म बंध तो है। बात तो वो हो रही है कि यदि आपकी दृष्टि पर है तो कर्म बंध हो रहा है, ये है। तो अब इस तरह से ज्ञान और दर्शन विपरीत हुए तो दर्शन मोहनी हो गया, दर्शन मोहनी के कारण चरित्र मोहनी भी उल्टा हो गया। और इससे नुकसान क्या है कि मैं सुख ढूंढता हूं बाहर, इंद्रियों में सुख, शरीर में सुख, परिजनों में सुख, उनमें सुख ढूंढ रहा हूं, जबकि सुख मेरा आत्मा का गुण है। तो ये क्या चीज है? इसका अर्थ है कि मैं अपने सुख गुण को इग्नोर कर रहा हूं, सुख गुण की हानि कर रहा हूं, सुख गुण की हिंसा हो रही है। मेरे सुख गुण की हिंसा हो रही है। ज्ञान की हिंसा हुई, दर्शन की हिंसा हुई, सुख गुण की हिंसा हो गई। अब मेरे पास अनंत वीर्य है, उसका उपयोग मैं कहां कर रहा हूं? वो मेरी अंतराय कर्म, यानी वो मेरे वीर्य गुण की हानि हो रही है। तो चार तो थे ये ना, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। तो चारों की हानि हो रही है, ये हिंसा है। भगवान ने ये कहा कि वो तू ही है जिसको तू हनन करना चाहता है, जिसको तू मारना चाहता है, जिसको प्रताड़ित करना चाहता है, जिसको तू अपने अधीन करना चाहता है, जिसको तू वशात बलात् मारना चाहता है, वो तू ही है। अब समझ में आ गई बात कि तू ही क्यों है वो। दूसरे की तो तुम द्रव्य प्राणों की हिंसा करोगे ना, पर अपने प्राणों की हिंसा तो तुम खुद कर रहे हो पहले। उसकी हिंसा होने से पहले अपनी हिंसा हो रही है, ये बात समझ में नहीं आती। तो ये मोहनीय कर्म एक घाती कर्म है। उसमें एक प्रदेश भेद राग मोहनीय वेदनी कुछ है। यहां हम आगे इस विषय पर आ रहे हैं कि मोहनी कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 28। मोहनी कर्म की तीन तो है ना, दर्शन मोहनी की, इत्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी और समकित मोहनी, तीन तो वो हैं। और 25 हैं चरित्र मोहनी की। राग देश, राग क्या नाम, राग देनी, क्रोध मान माया लोभ, चारों की चार चार अनंतानुबंधी, अप्रत्यज्ञानी, प्रत्यज्ञानी और संज्वलन, 16 हो गए। और नौ नोक चाहिए। तो इनमें राग वाला कर्म जो है, राग मोनी कर्म भी तो है ना शायद, पापों में आता है सब, राग मोनी में आएगा वो एक प्रदेश भेद है, मतलब एक पार्ट है मोनी कर्म का। मोहनी कर्म तो 28 प्रकृति है, उसकी एक प्रकृति का नाम है राग मोहनीय वेदनीय कषाय। ये राग कर्मों का मूल है। ऊपर हमने क्या कहा, राग और द्वेष ये कर्म के बीज हैं। वही बात ये है, राग कर्मों का मूल है और रागी कर्म बांधता है। जो रागी है वो तो कर्म बांधेगा, और राग रहित है वह कर्म से रहित है। सीधा सा फार्मूला है। ये जो रागी है वो कर्म बांधता है, और जो राग रहित है यानी वीत रागी है वो कर्म से रहित है। और ये बात भी आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि कर्म बंध में प्रदेश बंध जो है, प्रकृति बंध, ये तो योग के कारण होते हैं। और स्थिति और अनुभाव जो है वो कषाय के कारण होते हैं। तो ये राग जो कषाय है ना, अगर राग नहीं है तो कषाय नहीं है, तो स्थिति बंद नहीं होगा। स्थिति बंद का मतलब वो रुकेगा नहीं, स्थिति जीरो हो गई। कर्म आया और अगले समय खत्म हो गया, तो उसकी उसकी रुकने की जो है ना, जैसे कोई आए और तुरंत ही उल्टा वापस चल जाए उल्टे कदम, तो क्या कहेंगे, आए, है ना। हाँ जी, आगे कोई ड्यूरेशन बैठे, नहीं। पानी वानी पिए, कुछ करे तब तो हो। अब यहाँ तो आया, अंदर कदम रखा, फिर बाहर चला गया। ये जो है, ये कषाय के बिना जो कर्म आता है उसका ये हाल है। तो इस तरह से ये राग रहित वो है, वह कर्म से रहित है। तो अरिहंत परमात्मा सर्व घाती कर्मों का क्षय कर देते हैं। सर्व, सारे घाती कर्मों का।
कौन कौन से घाती कर्म हुए आप बताओ। 4 प्राण थे, चारों के जो शत्रु हैं वो घाती कर्म है। तो पहला ज्ञानावर्णीय, ज्ञानवर्णीय, दर्शनावर्णीय, 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 मोहनीय, मोहनीय और अंतराय कर्म। अंतराय, ये 4 हैं घाती कर्म। ये मेरे भाव प्राणों की हानि करते हैं। और हमने कई बार इसका अर्थ उल्टा समझा हुआ है कि भाई मान लो कोई बच्चा खाने के लिए बैठा है, तो पिताजी आगे, ओ नहीं तू 1 मिनट थोड़ा ऐसे खाना बाद में खाना, पहले वहां जब बाहर एक बंदा खड़ा उसके साथ बात करनी है, कोई मतलब काम कर दिया तो बोलते फट आपने अंतराय डाल दी। अब ये बताओ ऐसा करने से उसके कौन सी आत्मा के गुण की हानि हुई। वीर्य की ना। अरे वीरी कहाँ की हानि हुई। हाँ, ज्ञान की। अरे उसको खाने से रोक दिया आपने, तो क्या आपने कौन से घाती मतलब किस गुण की हानि कर दी 4 में से। वीर्य, हैं? वीर्य गुण। अरे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, हाँ, तो किसकी हानि। वीर्य, ज्ञान दर्शन सुख। कुछ नहीं, उसको सिर्फ आपने दुखी कर दिया क्षुधा वेदनी के वेदनी कारण, उसकी भूख को रोक दिया तो हाँ, तो वो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य की हानि कहाँ हुई है। इनकी तो नहीं हुई, नहीं आया। इनकी नहीं हुई, हाँ, इनकी जब नहीं तो मैं हुई। कहता हूं कि आप लोग ये कहते हैं अंतराय कर्म है इसलिए नहीं आ सके, अंतराय कर्म हमारा अंतराय कर्म है। ये मिसकॉन्सेप्ट बना रखे हैं कि भाई ये दान में अंतराय डाल दिया उसने, ये उसमें अंतराय डाल दिया उसमें अंतराय जो है भगवान आदिनाथ को 13 महीने वो आहार नहीं मिला, उन्होंने अंतराय डाला हुआ था। कौन सा अंतराय डाला था बताओ। वही वो कि भाई शिखा अगर मंडल, अंतराय डाला होगा तो वो आत्मा के गुणों की हानि करता ना। पर वो अंतराय क्या था, उनका क्षुधा वेदनी कर्म बन गया कि उन्होंने उसको भूखा रखा था। अब समझ रहा, उनको भूखा रखा, उसके कारण वो उनको इतनी देर भूखा रहना पड़ा। तो ऐसे ही अगर पिताजी ने उसको भेज दिया 5 मिनट के लिए कि तो बाद में खाना खाना, पहले उसको उसका सामान उठा के ला वहां से, तो वो 5 मिनट की जो रुकावट डाली है, तो उसमें कौन सा आत्मा के प्राणों की हानि नहीं की, उसमें आपने उसके क्षुधा वेदनी कर्म ये अंतराय तो डालना ना जी। अंतराय किसमें डाला। अंतराय अंतराय वही का तो मतलब क्या है। अरे अंतराय की परिभाषा अंतराय समझो आया ना। था जी। आप समझो 1 मिनट, जी, अंतराय की परिभाषा क्या है। अंतराय जो अंतराय है मतलब वो, पावर। अरे मेरी 1 मिनट बात सुन लो, अंतराय जो है वो घाती कर्म है कि नहीं है हाँ बताओ। जी, हाँ जी, तो हाँ घाती जी, कर्म घाती कर्म घात है। किसकी करेगा। आत्मा के कर्मों के, तो आत्मा के किस किस गुण की हानि करेगा। वीर गुण की, वीर, है किस गुण की हानि। वीर गुण की ना हानि करेगा। है बताओ अब। ज्ञान नहीं। ज्ञान के कहा उसकी हानि करेगा। पांच ज्ञान, मिनट की ज्ञान उसकी गुण की बात करेगा। नहीं करता। दर्शनावली, दर्शन। आपने तो ऐसे उसको अंतराय कर्म तो आत्मा की घात करेगा ना। तो आत्मा की घात तो तब होगी जो उसका वीर्य अपनी शक्ति जो है ना वो स्वयं के बाहर आती है, तो वो अंतराय माना जाएगा। तो ये कई चीजें जो ना हमने उसको बस अंतराय के साथ जोड़ रखा है, एक्चुअली ये हमारा प्रमाद है जब उससे अंतराय को। क्षुधा वेदनीय कर्म फिर असाता वेदनीय कर्म का भेद हो गया ना, क्षुधा वेदनीय। हाँ, तो वो वेदनीय कर्म क्या है, वो घाती कर्म है क्या। नहीं, असात वो वही तो बात है अघाती कर्म है, अघाती ना। कर्म। मैं वही तो अब कहना चाह रहा हूं कि हमने उसको घाती कर्मों के साथ जोड़ लिया कि अगर अंतराय डाल दिया, अंतराय डाल दिया, अंतराय कर्म लग गया। अंतराय कर्म तब लगेगा जब वो उसके आत्मा के गुणों की घात हो। यहाँ तो घात नहीं हो रहा, तो असाता वेदनीय का कर्म आपने दे दिया उसको, वो उसका निमित्त बन गए। वेदनीय कर्म का बने ना, तो वेदनीय कर्म तो घाती कर्म नहीं है। इसलिए कई जगह ना ये शास्त्रों में पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। वो दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, वीर्य अंतराय, ऐसे करके 5 भेद लिख दिए, पर इनकी व्याख्या नहीं की। एक्चुअल में अंतराय का अर्थ क्या है, क्योंकि ये घाती कर्म है। अब इसको ये समझो अंतराय घाती कर्म है, तो घाती कर्म तो तभी माना जाएगा जो हमारे आत्मा के गुणों की घात करे। तो कौन से गुण की घात कर रहा है। वीर्य गुण का घात। अब देखिए ये जो है
आत्मा को आप कोई मतलब उसका वीर्य जो शक्ति आत्मा की है वो आपकी आत्मा की धरोहर है, वीर्य शक्ति। और ये वीर्य शक्ति कहीं बाहर लग रही है, बाहर लग रही है। उस वीर्य का दान तो मुझको मिलना चाहिए था, आत्मा को, वो नहीं मिल रहा, वो दान अंतराय है। नहीं समझ आई अभी कि मेरी जो शक्ति का दान किसको मिल रहा है? आत्मा खुद को नहीं मिलकर पड़ोसी को दे रहा हूं। वो कैसे लगा दूसरों को कैसे दे रहे हैं जी? हाँ, इसका कोई एग्जाम्पल अपनी शक्ति का उपयोग कहाँ कर रहे हैं हम? शरीर के लिए कर रहे हैं। जी? वो शक्ति कहाँ लगा रहे हो आप बताओ? वो शक्ति बाहर जो लगा रहे मुझ के हैं। अंदर लगनी चाहिए थी, वो शक्ति मैं बाहर लगा रहा हूं। और ये बिल्कुल लगा रहे अनादिकाल से हैं। यही कर रहा हूं। जब से जन्म लिया है तब से मैंने शक्ति बाहर ही तो लगा रहा हूं। आज तक कहाँ एक मिनट भी, एक सेकंड भी अंदर गए शक्ति को? वो अपना उपयोग बाहर है। संसार में जुड़ रहे हैं ना, इसीलिए तो ये जो है ना, दान अंतराय का मतलब है कि उस शक्ति का दान मुझ स्वयं को मिलना चाहिए था, वो ना मिलकर पर को मिल रहा है, ये दान अंतराय है। उसका लाभ मुझे मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है, इसलिए लाभ अंतराय है। उसका भोग तो मुझे ही करना था उस शक्ति का, और नहीं हो रहा तो वो भोग अंतराय हो गया। और उस शक्ति का यानी उपभोग वो भी बाहर हो रहा है तो वो भोग अंतराय हो गया। और वीर्य मेरा अपना गुण है, वो बाहर जा रहा है, वो वीर्य अंतराय गुण हो गया। इस तरह से नाम इसके अलग अलग हैं, पर उसको इससे जोड़ो ना कि हम अक्सर क्या कहते हैं, इसने दान में बाधा डाल दी ना, कोई बीच में रुकावट डाल दी, ये दान अंतराय हो गया। और उसको गहराई से सोचो कि ये अंतराय कर्म घाती कर्म है, और आप इसको जोड़ रहे हो अन्य। मेरे ख्याल बात समझ आ गई होगी कि अंतराय कर्म हाँ है जी, क्या। हाँ जी। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी, वैसे गुरु जी समझ तो आ गई, लेकिन दिमाग में बिठानी पड़ेगी, क्योंकि बात और नहीं कोई यार, बैठा तो ये हुआ है, समझ बैठा आ हुआ। गई है तो फिर क्या, इसका मतलब समझे नहीं? नहीं नहीं, समझ तो आ गई गुरु जी, क्योंकि पहले ये बात पहले पक्की हुई हुई है ना, कि वो अंतराय क्या चीज, अंतराय कुछ और समझ रहे हैं। अब आपने कुछ और समझा, उस बात को तो पक्का करना पड़ेगा ना, दृढ़ लाभ करना पड़ेगा ना जी। चलो ठीक है, कर लेना। तो यहां पर ये हम कर रहे थे कर्म बांधता राग रहित है, कि कर्म रागी कर्म बांधता, राग रहित व कर्म से रहित है। अरिहंत परमात्मा सर्वघाती कर्मों को क्षय कर देते हैं, वे राग से रहित वीत राग कहलाते हैं। ये तो है घाती कर्मों की बात ऊपर आ रही थी। अब है चार अघाती, उनके अनंत ज्ञान आदि में घात नहीं करते। वो चार जो अघाती कर्म है ना, कौन कौन से आप बताओ? नाम, गोत्र, आयु और और वेदनी। वेदनी में साता या साता वेदनी आता है। हाँ ये जी। जो वेदनी कर्म का उदय आया, ये हमारे ज्ञान आदि गुणों की घात कर रहा है क्या? नहीं जी। सोचो। नहीं तो कह दिया, पर हम कर रहे हैं। नहीं, वो वेदनी तो उसका नहीं, वेदनी निमित्त, ज्ञान उसके तो निमित्त से यदि मैं दुखी या सुखी होता हूं तो मेरे ज्ञान गुण की हानि हो रही है। भाई दुखी या सुखी मानने का मतलब है मैंने पर को अपना मान लिया। वेदनीय कर्म साता वेदनी का उदय आया तो कोई आपको सुख देने आ गया, तो उस सुख का अनुभव करके आपने मुझे बड़ा सुखी किया इसने, तो उसको वो किसको सुखी किया? आपके शरीर को, आत्मा को नहीं किया। ये धारणा बिठाते ही आपने कर्म बांध लिए। तो इसका मतलब वेदनीय कर्म निमित्त बना घाती कर्म बांधने का। घाती कर्म ही बनेंगे वो, अगर उस वेदनीय कर्म के उदय में आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। आपके घाती कर्म समाप्त हो चुके हैं, वीतराग परमात्मा, उन पर कोई ऐसा कोई वेदनीय कर्म आता है, उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, इसलिए कर्म बंद नहीं होते। हम प्रतिक्रिया करते हैं क्योंकि हमारे घाती कर्म हैं। तो यदि ये हम बिल्कुल एकांत में कह दें कि वेदनीय कर्म तो घात नहीं करता, वेदनीय कर्म घाती, हमारे ज्ञान गुणों की घाती घात नहीं करता, एकांत से व्यवहार में हम कह देते कि उसके कारण जो है ना, मेरे अंदर जो ये अज्ञान आ गया, वो उसके कारण घाती कर्म बन गए। तो असल में
निश्चय में तो जो आघाती कर्म है वो मेरे ज्ञान आदि चारों गुणों की घात नहीं करते। निश्चय में व्यवहार में हो रहा है जब मैं ज्ञान की बजाय अज्ञान में जाता हूं। यही बात सुबह वाली क्लास में चल रही थी कि जब मुझ में मैं अज्ञानता में होता हूं तो मैं करता हूं, भोगता भी हूं, और जब ज्ञान में हूं तो ना करता हूं ना हम्म, इंटरनेट चला गया गुरुदेव। शायद। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रश्मि साथ है। रही। नहीं, आज मेरा कुछ नहीं है। कल तेरा अमर सी साथ है। कल साउंड ही नहीं ठीक। हुन तबीयत ठीक है। हाँ ठीक है तबीयत। ब्याह हो गया। रश्मि रश्मि नेहल को जानते हो? चलो जी। अब हाँ हमारा नेट आ गया जी। हाँ, ये था कि चार आघाती कर्म जो है ना वो स्वतः निर्जरित होते हैं। ये भी हमारी गलतफहमी है कि हमारे को दुख तकलीफ आती है तो हम उसका कोई ना कोई उपाय सोचते हैं। ये देखो, एक एक छोटी छोटी चीज जो है ना वो बड़ी गहराई से सोचो तो समझ आती है। स्वतः निर्जरित होते हैं। तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा भी अपने इन आघाती कर्मों के लिए कुछ नहीं करते कि ये मेरा कर्म खत्म हो जाएगा, नाम गोत्र आयुष वेदनीय नहीं। ये तो छोटे ही होंगे जी। हाँ जी। वो तो स्वतः निर्जरित होते हैं और वे हाँ ही जी। हाँ सिद्ध जी। हो जाते हैं। तो जब होने होगा तभी होंगे। स्वतः होंगे ना, उनका जब उनका स्थिति होगा उसी हिसाब हाँ से। जब हाँ जब हाँ जब तो आयुष्य खत्म हो जाएगा हाँ, खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा करके वो स्वतः निर्जित हो जाते हैं। जब आघाती कर्म निर्जित हो गए तो वो अरिहंत जो है वो सिद्ध हो गए। जी। ये दोनों राग से रहित हुए। राग से रहित होने से, राग का मतलब ये सारे कषाय हो गए। जो जन्म मरण से दुखी हो रहा है, निरंतर अनंत काल से चतुर्गति में जन्म लेना, मरना, पुनः जन्म और मृत्यु, पुनर्जन्म, है ना, पुनः पुनः जन्म मरण होता है, ऐसे अनंत दुख उठा रहा है। उसे यह समझ में आ जाता है कि इस अनंत जन्म मरण के दुख का कारण राग है। हमने गाथा तो खूब रट रखी है, राग हो या दोष हो कम भी है, पर अंदर अंदर वो आत्म साध नहीं करते कि ये राग तो दुख का कारण है, यही तो जन्म मरण का कारण है। थोड़ा सा हमारे अनुकूल कोई वस्तु नहीं होती तो हम कैसे भड़क जाते हैं। देख लो आप अपने अपने को टटोल के देख लो कि आपकी इच्छा के अनुकूल आपके अनुसार कोई कार्य नहीं होता तो चाहे मुंह से ना भी बोलो चलो भी है, पर अंदर में तो उबल जाते हो। हाँ जी। हाँ जी। ये होता नहीं है। होता? मुंह से भी बोल होता है जी। अरे बहुत होता है। ठीक है, मान लो मुंह से कंट्रोल कर लिया, पर अंदर में तो तूफान आ रहा है ना। चलता रहता है जी। हाँ जी। हाँ, तो वो जो है ये, उसे ये समझ में आ जाता है कि इस अनंत जन्म मरण के दुख का कारण राग है। तब राग का निमित्त आने पर राग ना करे तो अंततः मुक्त हो जाता है। राग ना करने का मतलब है तीन करण तीन योग से। कुछ ना करो। हाँ, करना कराना अनुमोदना, मन से वचन से काया से, तब उसका उससे मुक्त होगा। हाँ कोई कोई रिएक्शन ही ना हो महाराज जी, कोई हम्म रिएक्शन ना हो। आगे चलिए। राग है तो उसकी पूर्ति में माया और लोभ कषाय होंगे। ये अकेले नहीं होते। राग के साथ माया और लोभ है, और द्वेष के साथ क्रोध और मान आता है। राग है किसी के प्रति तो उसे हानि पहुंचाने वाले के प्रति द्वेष होगा। राग है तो द्वेष हो गई। जिसके प्रति राग है, ये मेरा बेटा, मेरी माता, मेरी पत्नी, मेरी ये
वो उसके प्रति राग है, और उसको कोई हानि पहुंचाए तो उसके प्रति क्या होगा? द्वेष होगा। तो ये दोनों दो सिरे हैं, टू एंड्स ऑफ कैंडल, मतलब एक ही के दो सिरे हैं, एक रॉड है तो एक सिरा, ये दोनों साथ ही आएंगे। दोनों ध्रुव नॉर्थ और साउथ पोल इकट्ठे आते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि ये जो फल खाते हैं ना, बीच में वैसे बात आ गई कि फल जो है ना उसमें भी नॉर्थ साउथ पोल होता है। जैसे कि अच्छा हाँ, केला है, अब इसमें सच्चाई कितनी मालूम नहीं है कि नॉर्थ और साउथ पोल उसमें भी है। मैग्नेटिज्म हर चीज में है, साइंस के हिसाब से गलत नहीं कह रहे। तो इसलिए कोई जो फल खाओ वो पूरा खाओ, ताकि उसके दोनों सिरे आपके अंदर चले जाए। केला है, अच्छा एक सिरा दोनों अगर इकट्ठा, मतलब सारा केला आप लेते हो तो दोनों पोल आगे ना, टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब कईयों को आदत होती है हमारे को टुकड़े कर करके करके, हम कहाँ छूटे कि भाई कौन सा किसका सिरा है। अरे वो बात अलग, पर एक ही आपकी प्लेट पे कट रहा, वो बात अलग है। पर यहाँ बहराते समय क्या करते हैं, हाँ वो कर देते हाँ ना। हाँ हाँ तो जी हाँ वो हाँ जी ऐसा हाँ नहीं जी करते थे, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा जो हो, तो क्योंकि नॉर्थ और साउथ दोनों होने चाहिए। मतलब ये अलग सी बात आ रही है। तो यहाँ बात आ रही है कि जहां एक तरफ राग है दूसरे देश है, तो दोनों का समीकरण हो जाता है। वो उसमें केले की तरह बताया मैंने। तो राग है किसी के प्रति तो उसे हानि पहुंचाने वाले के प्रति द्वेष होगा, और द्वेष है तो क्रोध और मान होगा ही। ये है तो उसे शत्रु मानकर उसे नष्ट करने के लिए हिंसा करेगा। अब जब राग या द्वेष हुआ तो वो उसको शत्रु मानेगा, द्वेष करेगा तो द्वेष के कारण शत्रु मानेगा, तो शत्रु को नष्ट करने के लिए क्या करेगा? हिंसा करेगा। राग है तो रति या अरति होगी। अब देखो दोनों की बात आ रही है। राग है तो रति या अरति, ये क्या होता है? रति का मतलब जो चीज आपको अच्छी लगती है, प्रेम योग्य है, उसके प्रति आसक्ति। और अरति का मतलब जो आपके अनुकूल नहीं है, उसके प्रति वितृष्णा, घृणा, विरक्ति ये अरति है। ये रति और रति दोनों पाप हैं। ये जो 18 पापों में 16वां पाप है रति अरति। और लोक शायों में दोनों अलग अलग हैं, हास्य रति अरति, दो अलग अलग है, दोनों जगह है ये। तो राग है तो रति या रति होगी, और उससे मैथुन सेवन इंद्रिय विषयों की पूर्ति करेगा। राग भी कहा है ना, उनकी पूर्ति के लिए धन उपार्जन करेगा, और धन अर्जन करेगा तो उसमें क्या करेगा? वो हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, सारे पाप आते हैं। एक के साथ सारे मिलके आते हैं, कल्ला नहीं आता कोई। जिससे द्वेष है उससे वैर होगा। अब उल्टी बात, द्वेष की बात आ गई, उससे ईर्ष्या होगी, उसकी चुगली, निंदा, कलंक लगाना, कलह, उसी से कपट सहित झूठ बोलना, और राग आदि मिथ्यात्व के साथ ही उसी कारण। यानी राग और द्वेष दोनों के बीच 18 के 18 पाप आए, वो बात आ रही है। राग आदि मिथ्यात्व के साथ ही उसी कारण होते हैं, अतः राग है, मिथ्यात्व भी आ गया उसमें, तो फिर सभी पाप है, सभी पाप है। उसके कारण अनंत कर्म बंध, उसी से अनंत जन्म मरण के अनंत दुख होते हैं। तो अनंत का बंद कराने वाला ये अनंत अनुबंधी राग हुआ। ये है मूल में, तो ये मिथ्यात्व पड़ा हुआ। काफी क्लियर है। मैंने कोशिश कर रहा हूँ इसको और एक्सप्लेन करने की, परंतु सबकी समझ में आ रहा होगा ये। एक आम मनुष्य को कहें कि राग पाप है तो वह नहीं मानता। कहोगे मैं बच्चों से प्यार ना करें? हम बच्चों से लाड करते हैं ना, हाँ माँ बाप से लाड करते हैं, प्यार करते हैं, तो क्या है, इसको पाप मानते हैं? नहीं मानते। आम मनुष्य जो है उसको कहते हैं कि राग पाप है, तो वह नहीं मानता। क्यों? राग में अपने बच्चों के प्रति अनुराग या स्नेह आ गया, वात्सल्य आ गया। वात्सल्य क्या होता है? बच्चों के प्रति बच्चे के प्रति हाँ, वात्सल्य, हाँ, ये शब्द पद कहाँ से बना मालूम है? ये भोजन होता है जो नहीं नहीं,
एक गाय वत्स, का जो बछड़े के प्रति वो होता है वत्स। हाँ वत्स, वत्स कहते हैं बछड़े को। हाँ बच्चे ठीक है गाय वत्स बछड़े को कहते हैं, और बछड़े के प्रति जो गाय का राग होता है, यानी जो स्नेह होता है, उसको वात्सल्य कहते हैं। वो अलग है, वात्सल्य भोज होता है, वत्सल भोजन कहते हैं, बोल क्या बोलते हैं, ये ज्यादातर मंदिर वाले करते हैं। प्रीति भोज आजकल हमारे भी होने लगे हैं। में अच्छा हाँ, जैसे उसके इस ये तरह साधर्मिक वात्सल्य के लिए। तो धन्यवाद सल्ले। हाँ, वात्सल्य, जीवन साथी से प्रेम, विराग है। मित्रों, बंधु बांधुओं से प्रेम, ये मेरा मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरा प्यारा है। बड़ों के प्रति आदर सम्मान सेवा, ये भी राग है। ये सभी तो दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सामाजिक मानदंडों में, नीति शास्त्रों में, मनुस्मृति आदि स्मृतियों में, राज्य के कानून में, सारे संसार में मान्य है, शुभ माने गए, अनिवार्य माने गए। अब बोलो, ये जितने भी कार्य हैं ऊपर से तक, यहां तक राग की बात कर रहे हैं। जो आप राग ये कर रहे हैं बच्चों से, माता पिता से, जो जो भी ऊपर आ गया, और इन सब के लिए जो अलग अलग शास्त्र हैं, नीति शास्त्र, मनुस्मृति, राज्य के कानून वगैरह, वो सारे इसको अच्छा मानते हैं, ये बहुत अच्छा है, ये सबको मतलब स्नेह देता, प्यार देता, ये अच्छा है, शुभ माना गया, अनिवार्य माना गया। कि राग तो ऐसा, तो प्यार, सबसे प्यार करो, सबसे प्रेम करो, प्रेम से बोलो। हाँ, बोलते हैं हम। और यदि गुरु जी राग और अनुराग में फर्क होता है जी? हाँ जी, राग और अनुराग में फर्क है ना जी? राग और राग और अनुराग, नहीं, एक ही बात है, राग और अनुराग में एक ही बात है। ये थोड़ा फर्क तो लगता है गुरुदेव। वो अनुराग मतलब वो मुझे भाषा लगता है वाले जानते हैं, हम भाषा वाले नहीं हैं। एक्चुअली हम साइंस और मैथ्स के रहे हैं स्टूडेंट्स, हमें भाषा का ज्ञान कम है। पर राग अनुराग दोनों है तो राग के ही है, उसके साथ कोई विशेष शब्द लगा दिया कि विशेष राग है तो अनुराग हो गया। जैसे जैसे भगवान महावीर स्वामी के प्रति गौतम हमने स्वामी के क्या प्रति करना है उन अच्छा शब्दों है। में, हम शब्दों के पीछे जाएंगे तो अब इस उम्र में तो हमारी वोकेबलरी जितनी है उतनी रहेगी, बढ़ेगी नहीं। हमारी हिंदी की वोकेबलरी बहुत कम है। हाँ, तो ये है, उसको अनिवार्य माना गया राग को। यदि ये ना हो तो संसार चल ही नहीं सकता, संसार में रह ही नहीं सकता, ये लोग कहते हैं, जग यही कहता है। और यहां महावीर क्या कह रहे हैं कि ये सभी जो जो भाव कर रहा है वह कर्म बंद करेगा। अभी देखो, भगवान महावीर की बात अलग से है, वो एक तरफ अकेले है, तो सारी दुनिया है। महावीर क्या कह रहे हैं कि ये सभी जो जो भाव कर रहा है, जो राग के, बच्चों से, बेटा से, किसी से भी कर रहा है, वह कर्म बंद करेगा और अनंत जन्म मरण के दुख पाएगा। तो समझ में नहीं आएगा, उसे पाप नहीं, पवित्र कर्तव्य धर्म मानेगा। देखो क्या कह रहे हैं कि ये जो भाव कर रहे हैं, उसे कर्म बनेगा और अनंत जन्म मरण के दुख पाएगा। तो समझ में नहीं आएगा, उसे पाप नहीं, पवित्र कर्तव्य धर्म मानेगा। अब ये चीज नहीं मानता कि ये से मैं कर्म बंद कर रहा हूं। यही बोलते हैं। और यहां तक जब हमारे जैन संत, साधु साध्वियां, वो इसके लिए प्रेरणा देते हैं कि घर में आपके दाम्पत्य जीवन कैसे सुखी होगा, तो महावीर की क्या वो आराधक है या विराधक है? सोचो जरा, महावीर क्या कह रहे हैं भाई, वो जो कर रहे हैं वो मोहवश कर रहे हैं। और मोह के लिए भगवान ने क्या कहा, ये तो सबसे बड़ा घाती कर्म है। हम उसको उसको कह रहे कि ये वो ठीक कर रहे हैं, ये तो उसका फर्ज है, ये तो परिवार को नहीं पालेंगे तो कैसे करें, घर पर छोड़ दें, सारे ऐसे ही हो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? ये बात है ना, संसार में चलेगा कैसे चल? वो ऐसी जिनकी सोच है, उनके कारण संसार चलता रहेगा। सबकी सोच एक सी नहीं हो सकती, सारे महावीर नहीं बन सकते, बस ये समझना है। तो अनंत तीर्थंकर भी इसे नहीं मिटा सके, ये इस ब्रह्मणा को नहीं मिटा सकते। सारे जीव थोड़ा वो वीतरागी बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। पर जिसे ये समझ में आ जाएगा, क्या कह रहे हैं, जिसे ये समझ में आ जाएगा वह संसारस्थ नहीं रहेगा। संसारस्थ
ये संसारी की बात नहीं कर रहे। देखो यहां दोनों शब्दों का अर्थ फर्क पड़ेगा, संसारी नहीं रहेगा या संसारस्थ नहीं रहेगा, दोनों का अर्थ अलग है। संसारी गलत तो है। मतलब जो सदा संसार में रहेगा, और संसारस्थ जो संसार में अभी टिका हुआ है कुछ देर के लिए, वो निकल सकता है उसमें। संसारस्थ यानी संसार में स्थित नहीं रहेगा, उससे ऊपर उठ जाएगा और उसका अनंत संसार चलना बंद हो जाएगा, चतुर्गति रूप संसार ही मिट जाएगा। जिस जिसने ये समझा, राग से रहित होकर वीतराग परम वीतराग परमात्मा हो गया। बिल्कुल क्लियर बात होगी। ये राग जो है ये कैसे है, और अधिकतर हम राग को पाप जानते समझते नहीं, मानते ही नहीं रातों का। नहीं मानते। तो गुरुदेव घर में रह के, परिवार में रह के भी कैसे किस तरह बिहेव करें फिर? नहीं करें, ये तो अपनी प्रज्ञा से जानो। जब जो आपको समझ आ जाएगा, हमारे समझाने से थोड़ा आएगा, समझाने से नहीं आएगा, समझने से आएगा। यही तो हम कई बार बोल रहे हैं कि समझाने से कोई नहीं समझता, समझने से समझेगा। अगर आपका मोह है तो आप वो ये काम छोड़ ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, जब तक वो मोहनीय कर्म ढीला नहीं होगा आप उसे हट ही नहीं सकते। ये अंतर है। मतलब कुछ भी करो, व्यवहार समझ के करो। जो काम करना है, कुछ करना है, व्यवहार के हमने करना है बस, लेकिन निर्लिप्त से हो जाओ बस। ये तो हम क्या कह सकते हैं, मैं अपना एग्जांपल दे देता हूं कि हम भी तो घर में रहे, हाँ जी। सर्विस भी की, दुकानदारी भी की। हाँ जी। दुकानदारी करते थे, सुबह गए, शाम को टाइम हो गया, चल भाई छुट्टी का टाइम हो, घंटी बज गई हमारी, शटर डाउन। और शाम तक कभी हिसाब नहीं लगाया गया सेल कितनी हुई है, और ये भी नहीं पता कि ये कितना प्रॉफिट हुआ है। क्यों? छोटा भाई वो परचेजिंग वो करता था, मैं कहा मेरे को सिर्फ सेल रेट बता दे कि इस रेट में ये माल बेचना है, और उसमें बेच के बाकी तू अपना तू जानते रखना। मैंने कभी इसमें शाम को कभी हिसाब लगाया नहीं कि आज कितनी सेल हुई है कितनी नहीं है, क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, कुछ नहीं पता। मैंने तो भी जब हिसाब करते तो दे देता था, मैं रख लेता था। मतलब उससे ये है कि अब उससे उसके प्रति इतनी आसक्ति नहीं रही। और ये इसी का ध्यान साधना का स्वाध्याय का ही प्रभाव था। और मैंने एक बार बताया भी था कि हम लोग जयपुर गए थे, तो वहां एक आचार्य भगवान भी थे शायद वहां, और शिविर के लिए हम गए थे, शिविर कराने के लिए। तो मेरे को एक भाई जो है ना किसी और महाराज जी के पास ले गया, वो कोई और थे किसी और स्थान में। तो बताया कि ये दिल्ली से आए हैं, वहां के दिल्ली के अध्यक्ष हैं ये हैं, तो और ध्यान वगैरह कराते हैं, तो इंट्रोड्यूस कराया मेरे को। तो बैठे उन्होंने, फिर बाद में प्रतिक्रमण शाम का टाइम चल रहा था, करके बाद में हमारे से कई प्रश्न पूछे ध्यान से संबंधित। हमने उत्तर दे दिए कि कौन कराता है, कैसे आचार्य जी का, ये वो सारा बता दिया। फिर कहते हैं इससे आपको क्या फर्क पड़ा? तो मैंने एकदम एक्सटेम्पोर ये अंदर से जैसे निकली कि अब हम घर में रहते हुए भी घर में नहीं होते। नहीं। ये मतलब उस शब्दों में कोई बनावटीपन नहीं था। घर में क्या हो रहा है मुझे कोई पता नहीं। अब मेरे दुकान पे क्या इनकम हो रही क्या नहीं हो रही मुझे पता नहीं, मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े मुझे पता ही नहीं। और ठीक है, जितनी जरूरत है अभी दे दो, हो गया। ये है रहते हुए भी नहीं रहते। और कुछ भी काम होता था वो दूसरों कर देते, अगर तू कर ले इधर। तो इस तरह की जो स्थिति, वो अब किसी के कहने से नहीं आएगी। जब तक वो ज्ञान आपके अंदर नहीं आएगा ना। और ये मेरे को किसी ने थोड़ा समझाया कि तुम ऐसे लिप्त रहो, घर में रहते भी ऐसे करो, और घर छोड़ के कैसे, या किसी ने कोई प्रेरणा थोड़ा दी मेरे को, छोड़ के आ गए। सिर्फ यही था कि गुरु सही मिल जाए, उसकी वो जच गया, हो गया, छोड़ दिया। और घर वालों को सेट कर दिया, समझा दिया, उनको समझ में आ गई, कोई कोई रुकावट नहीं हुई। तो ये तो भाई समझने से समझेगा, समझाने से कुछ नहीं समझेगा। मैं आपको कोई फार्मूले बता दूं कि ऐसे करो, नो, सबका अपना अपना। अपने अंदर से तो इस जीव के साथ अनादि से उसी आम मनुष्य को कहा है। हाँ। हाँ ये था ना, उसी आम मनुष्य को कहा जाए, स्वरूप समझाया जाए, तो वह इन 18 पापों में से 16-17 पापों को पाप मान लेगा, पर राग को नहीं मानता। महावीर ने
इसे इन सब का मूल माना है। रागो या दो से कम भी है, वो तो राग तो ये है, इसलिए बीतराग शब्द को इंपॉर्टेंस दी गई है, ये मूल कारण है। तो इस जीव के साथ अनादि से शरीर चाहे किसी भी स्वरूप का हो, जीव के साथ अनादि से शरीर अलग अलग तरह का है। हाँ ये केंद्री बेंद्री तेंद्री, अब कभी चूहा बन के खरगोश बन गया, कभी बिल्ली बन गया, कभी बैल बन गया, तो क्या वो अलग अलग स्वरूप सदा काल रहा है? शरीर है तो एक से पांच इंद्रियां भी हैं, कभी एकेंद्री, कभी बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, चेंद्री, और उनकी पूर्ति प्रत्येक जीव करता है ना, उसके बिना रह नहीं सकता। मन वाला पचेंद्री तिरंच फिर विशिष्टता मनुष्य भाव मिले और केवली प्रगप्त वाणी हृदयंगम करे, उसी को लगेगा कि राग ये है, मेरा स्वभाव नहीं है। ये जो मिलने मिली है आपको, पचेंद्री बने, संगी पचेंद्री बने, और ये मनुष्य भाव मिला, और पचेंद्री तो चारों गतियों में है, त्रिंच में भी पचेंद्री है, नरक में भी है, देवलोक में भी है, तो मनुष्य बने, और मनुष्य बनकर ये केवली पर्याप्त वाणी मिल रही है। देखो साक्षात तीर्थंकर नहीं है, पर साक्षात तीर्थंकर की वाणी तो उपलब्ध हो रही है, ये भी सबको नहीं मिलती। तो केवली पर्याप्त वाणी हृदयंगम करें, उसी को लगेगा कि राग ये है, वही जान सकता है कि राग छोड़ने वाला है, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो वीतरागता है। ऐसा ज्ञान भान होते ही राग से रहित होते होते विभाव से स्वभाव में शुद्ध वीतरागी होता है। ये है अपने आप। जब उसका वो समझ में आएगा, चलिए अब कहेंगे हमें समझ तो आ गया है, समझ में आ गया है तब माना जाएगा जब उस पर एक्शन होगा। अरे डिग्रियां ले लेते हैं, मतलब सब कुछ, लेकिन वो एक्शन में ना हो तो क्या फायदा उसका? अब हमने मान लो बीएससी में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वगैरह काफी कोर्स, मतलब उसमें बुक्स में पढ़ा, तो इलेक्ट्रिसिटी का ए टू जेड सारा पढ़ा हुआ हमने, प्रैक्टिकल तो नहीं था ना। और एक बार शुरू शुरू की बात है, कोई फ्यूज उड़ गया या कुछ हो गया, तार वो हिल गई, ये बात होगी तो मेरे ख्याल 75 76 के आसपास, पुरानी बात है। तो एक इलेक्ट्रिश वो बुलाया बिजली वाले को, वो उसने तार का टुकड़ा जल गया था, वो तार का टुकड़ा चेंज करके जोड़ दिया, और उस टाइम 15 रुपए लिए। हाँ 15 रुपए, इतने, मतलब 74 75 की बात है ये, 74 की। तो अब मन में क्या आया, अरे लानत है, तुमने इलेक्ट्रिसिटी का इतना सारा कोर्स कर लिया, वो किताबें पढ़ ली, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल तो इतना काम भी नहीं कर सकता। अब बोलो वो नॉलेज हमारा किस काम का? मेरे पास सारी, मतलब टेक्निक में किस तरह से वायरिंग की जाती है, इवन मैंने ये जो टेलीविजन की रिपेयर, रेडियो मैंने खुद बनाया, रेडियो की रिपेयरिंग, सारे काम किए। पर वो उसके बाद की बात है, पहले बताइए था कि हमने पढ़ लिख के करा क्या, ये जानकारियां ले लेके हम प्रैक्टिकल नहीं किया, तो बोलो क्या फायदा उसका? अब ये तो आपने जान ली कि राग ये है पर छोड़ा है नहीं। अब बात अपने आप इसका उत्तर मिलेगा आपको। तो ये जो है ना, जब तक ये समझ पक्की ना हो, तब तक यह समझने की शक्ति सामर्थ्य वाला मनुष्य भाव ना मिले, तब तक अनंतानुबंधी का राग रहता है। तब यह मूलभूत तत्व ना समझना ही अनंतानुबंधी राग कहलाया। यहीं पर हम करते हैं। चलो 2 लाइनें ये बोल लेते हैं। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान, जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। सिंह है तू, सिंह है तू, भेड़ मत बन, दूर कर अज्ञान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। दूध में नवनीत जैसे, खुशबू जैसे वो, तेरा प्रभु तुझ में बसा है, तेरा प्रभु तुझ में बसा है,
तू गया है भूल, तू गया है भूल, अप दिवो चेतन चेतन छलकेगा सब ज्ञान, जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। ये ज्ञान हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ज्ञान तो मैं खुद हूं। अप दीवो, अप आत्मा ही दीपक है, अप दीवो बन जा, अपना ज्ञान तो तू खुद है। तो समय हो गया है, यहीं पर समाप्त करनी।